आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं उसने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया है और कानूनी व्यवस्था से ये सवाल किए हैं कि आखिर महिला कब जाकर देश में आज़ादी से घूम सकेंगी और बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सकेंगी। उनको अधिकार, उनकी आज़ादी उनको कब जाकर मिलेगी। लेकिन आज के इस मॉडल भारत में देश में महिलाओं की सुरक्षा तो दूर की बात, वे आज घर के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं हो पाती हैं। आज एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसने महिला को उसके ही घर के अंदर दरिंदगी और हैवानियत का शिकार बनाया है। जी हाँ, जिसके माँ बाप रोजी रोटी के लिए देश से बाहर मजदूरी कर रहे थे, इधर उनकी बेटी के साथ हैवानियत दिखाई जा रही थी। और हैवानियत एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 3 साल तक दिखाई जाती है। और 3 साल तक हैवानियत दिखाने के बाद हैवान जो है वो अपने दोस्त को भी अपने साथ अपनी हवस और अपनी हैवानियत में इनवाइट करता है और साथ में दोनों लोग मिलकर उस महिला के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं। आखिर कब तक इस देश में ऐसा चलेगा? और लास्ट में जब उसके माता पिता घर आते हैं तो शुरू होता है एक ऐसा खूनी खेल और एक ऐसा तांडव जो पूरे देश को शर्मसार कर देता है और पूरे इलाके में सन्नाटा फैल जाता है। तो घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए। ये घटना राजस्थान के चुरू जिले से निकलकर सामने आई है, जिसने एक महिला की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया और उसकी इज्जत का वास्ता देकर उसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। चुरू के तारानगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला जिसके माता पिता विदेश में मजदूरी किया करते थे, रोजी रोटी के सिलसिले में वह विदेश में उसके पिता और दादा काम किया करते थे और चुरू में वह अपनी दादी और माँ के साथ रहा करती थी। जिस बीच उसके घर में एक इलेक्ट्रीशियन का आना जाना हो जाता है। इलेक्ट्रीशियन का नाम गुलाब खां था। गुलाब खां उसके घर में अक्सर बिजली के काम के सिलसिले में आया करता था और बिजली के ही काम वह उसके प्रोफेशनल लाइफ भी था। जिसके बाद एक दिन जब घर में कोई भी नहीं था, वह घर में अकेली थी, तब गुलाब खां अंदर आता है और बिजली के बहाने से वहाँ पर घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद वह देखता है जब वह महिला नहाकर बाहर आ रही थी, उसके खुले बाल और गीले बदन को देखकर के बाद गुलाब खां की उस पर नीयत ख़राब हो जाती है और वह उसकी शरीर, उसकी खूबसूरती को देखकर उसके साथ हैवानियत करने के तरह तरह के सपने देखना शुरू करता है। तभी वह हाल की हाल तुरंत ही अपनी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करना शुरू करता है और अपनी प्लानिंग के तहत वह किसी काम के सिलसिले में उसको कमरे के अंदर बुलाता है। वह कमरे के अंदर आती है। वह सारी बातों से अनजान थी कि कमरे के अंदर जाने के बाद उसके साथ किस घटना को अंजाम दिया जाएगा, वह किस जाल में फंसने वाली है। कमरे में आते ही वह अंदर से कुंडी लगा देता है, जिसके बाद वह विरोध करना शुरू करती है तो उसको जान से मारने की धमकी देता है। और जान से मारने की धमकी को सुनकर वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके घर में उसकी जान की रक्षा करने वाला भी कोई भी नहीं था। जिसके बाद गुलाब खां उसके साथ लगातार हैवानियत की घटना को अंजाम देता है। लेकिन उसकी हैवानियत यहाँ नहीं रुकती है। हद तो तब होती है जब वह उस पल की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और जिसके बाद उसको इस बात को किसी और को बताने की धमकी देता है, जिस पर वह कहता है कि अगर उसने अपनी इस घटना को किसी और से कहने की कोशिश की तो वह इस वीडियो को वायरल कर देगा। अपनी इज्जत, अपनी आबरू की खातिर लड़की अपने दर्द को छुपा लेती है, जिस बात का फ़ायदा वो हैवान गुलाब खां उठाता है और उस लड़की के साथ लगातार 1 साल तक रोज़ाना उस वीडियो के वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ हैवानियत करता है, बलात्कार करता है। लड़की किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह अपनी इज्जत और अपनी आबरू के लिए बहुत चिंतित थी, बहुत डरा करती थी। लेकिन उसकी हैवानियत यहाँ नहीं ख़त्म होती है। वह अपने दोस्त को भी अपने साथ इस जुर्म में शामिल कर लेता है। वह उसको न्योता देता है और अपने दोस्त अदरीस खां को लेकर आता है और उसके साथ मिलकर उस महिला के साथ लगातार 1.5 साल तक बलात्कार किया जाता है। 1.5 साल के बाद उन खौफनाक और दर्द भरे पलों का आखिर अंत हो जाता है। जब उसके पिता और दादा उसके गांव वापस आते हैं, तब वह हिम्मत करके एक दिन उन करतूतों को वह उस अपने पिता को बताती है, जिसको सुनकर उसके पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उसका दिल फकफका उठता है और वह तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर तारानगर थाने में FIR दर्ज करवाने चला जाता है। पूरा मामला पुलिस सुनती है और वह भी सन्न रह जाती है कि आखिर इस कदर हैवानियत किसी मासूम के साथ कैसे दिखाई जा सकती है। वह तुरंत ही एक्शन के लिए खड़ी हो जाती है और तुरंत जाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई है। आरोपियों ने अपना गुनाह एक ही बार में कबूल लिया है और उस वीडियो को भी वहां से सुरक्षित तरीके से डिलीट करवा दिया गया है और दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे हैवान और ऐसे दरिंदों को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई में आखिर ऐसा क्या किया जाए
जिससे आगे किसी और को इस हैवानियत, इस दरिंदगी को दिखाने से पहले उनकी रूह कांप उठे और पिछले अंजाम को सुनकर उनका रोंगटा खड़ा हो जाए, उनके पैर कपकपाने लगे, जिसके बाद से महिलाएं और लड़कियां, औरतें अपनी घर में और बाहर भी सुरक्षित रह सकें। हमें इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।